जय हिंद फ्रेंड्स। 7th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 का नाम है डाटा हैंडलिंग। 6 क्लास में हम लोगों ने इसका एक ओवरव्यू देखा था कि डाटा को कैसे अरेंज करते हैं। और यहाँ पर हमें आज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वैसे तो पढ़ना 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर जिस पर बेस्ड रहेगा वो 2 चीज़ों पर बेस्ड रहेगा कि अगर कोई डेटा गिवन है, डेटा का मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए यूजफुल हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं डेटा, या हिंदी में बोलते हैं आंकड़ा या आंकड़े। ठीक, जैसे जनसंख्या या जनगणना के आंकड़े आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में, या हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, साइंस पढ़ने वाले कितने हैं, आर्ट्स पढ़ने वाले कितने हैं, किसको जो है सोशल साइंस में रुचि है, किसको मैथमेटिक्स में रुचि है, किसको इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये सब क्या है, इससे हम तरह तरह का डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो आज हमें पढ़ना है वो है डेटा का मीन कैसे निकाला जाता है। अरिथमेटिक मीन, या इसी को बोलते हैं औसत हिंदी में। या इसी को बोलते हैं समांतर माध्य। कई सारे इसके नाम हैं। कहाँ पर यूजफुल होता है वो देख लेते हैं। जैसे जैसे आपसे पूछा जाए कि वीक में 7 दिन हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। आप मंडे को 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ट्यूसडे को निमंत्रण में चले जा रहे हैं तो 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, वेडनेसडे को फिर आपका स्वाभिमान जागा, फिर से 4 घंटे पढ़ लिए, थर्सडे 4 घंटे, फ्राइडे 2 घंटे, सैटरडे 3 घंटे, और संडे में थोड़ा छुट्टी है तो हो सकता है 5 घंटे पढ़ लें। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन एवरेज आप कितने घंटे अपना समय पढ़ाई में दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर डालेंगे। तो जो अर्थमेटिक मीन होता है, एएम जिसको बोलते हैं या मीन भी बोलते हैं इसी को, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब जो डेटा गिवन है उन सब का सम कर दीजिए, जोड़ लीजिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनकी संख्या कितनी है। तो इन सबको जोड़िए तो 4 और 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 5 21 और 3 24। कितने दिन हैं, कितनी संख्याएं हैं टोटल, 7। तो 7 से इसको भाग कर दीजिए तो 7 त्रिक 21, 3 24, 7 चौक 28, 2 30, 7 दूनी 14। तो इतने घंटे ऑन एवरेज आप पढ़ते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप पर डे यही 3.5 घंटे ही पढ़ते हैं लगभग, तो नहीं, कभी उससे ज़्यादा पढ़ते हैं और कभी उससे कम पढ़ते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो मीन होगा वो लोवेस्ट और ग्रेटेस्ट इनके बीच में होगा। यहाँ पर लोवेस्ट आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे, और हाईएस्ट कितना पढ़ रहे हैं, 5। तो जो मीन होगा वो इन दोनों में से कहीं बीच में होगा, मतलब 2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा। ये जो लोवेस्ट और जो ग्रेटेस्ट है, इसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज।
रेंज का हिंदी में बोलते हैं परास, मतलब उसकी सीमा, उसके बीच में कहाँ तक है। तो अगर रेंज निकालना होगा तो 5 - 2 कितना है रेंज, 3। तो यहाँ पर तीन चीज़ें सीखने को मिली। एक तो मीन क्या होता है, पहली बात। मीन कहाँ लाई करता है, कहाँ स्थित होता है, तो लोअर और अपर एक पॉइंट के बीच में होता है। और तीसरा रेंज क्या होती, ये तीन कॉन्सेप्ट हमें सीखना था। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। पहले सबसे पहले चैप्टर खोल लीजिए, डाटा हैंडलिंग। पहला एग्जाम्पल आपको यही दिया है कि आशीष 4 घंटे पढ़ रहा, 5 घंटे पढ़ रहा, 3 घंटे पढ़ रहा है, 3 क्रमागत दिनों में, कंजिक्यूटिव डे में। हाउ मेनी आवर्स डज द स्टडी डेली ऑन एवरेज, एवरेज निकालना है। तो सभी को सम कर दीजिए। और कितनी एंट्री है, एक एंट्री ये है, दूसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री है, टोटल एंट्री कितनी है, 3। भाग दे दीजिए तो आपको आ जाएगा। दूसरा, एक बैट्समैन अलग अलग मैच में खेल रहा है, तो कभी वो 36 रन बना रहा, कभी 35, कभी 50, 46, 60, 55। एवरेज रन कितने बनाए, तो सब का सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए तो आपको एवरेज में। ये सब ट्राई करने को है, ट्राई कर लीजिएगा। रेंज आपको बता दिए, हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं रेंज। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स। एक स्कूल के 10 टीचर का एज लिया गया है। कोई 32 साल का है, कोई 41 साल का, कोई 28 साल का। व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, ओल्डेस्ट टीचर कितने बड़े हैं, कितने ओल्ड हैं, 54। दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर, यंगेस्ट कौन है, सबसे कम एज किसकी है, 26 साल, नहीं 23 साल। तो यंगेस्ट टीचर की एज है 23 साल और ओल्डेस्ट टीचर की एज है 54 साल। अब अगर कहा जाए कि इनका रेंज निकालो, तो रेंज क्या हो जाएगी, 54 - 23 कितना हो गया, 31 ईयर रेंज हो गया। मीन निकालना है तो इन सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाई कितने टीचर हैं, 10, डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, आपको मीन मिल जाए। ये देखिए कि सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर, क्योंकि और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। कोई भी 10 स्टूडेंट का क्लास का वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फार्म। टेबुलर फार्म में लिखिए, टेबुलर फार्म में लिख दीजिए। टेबुलर फार्म में पहले 1, इधर लिखिए मार्क्स, इधर लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब उस मार्क्स को प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। हो सकता है कि एक मार्क्स को प्राप्त करने वाले दो, एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो, आप देखते भी होंगे अपने क्लास में, ठीक। तो 1 मार्क्स किसी के और के हैं, नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ही है। फिर 2, 2 देखिए कितने लोगों के पास है, 1 2, और हैं 2 किस, 3, 1 3 भी एक ही के पास है, 4 1 2 3, 4 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए। 5 1 2 3 4 5, 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट ने प्राप्त किए। 6 देखिए कितने ने प्राप्त किए, 1 2 3 4, 6 मार्क्स 4 स्टूडेंट ने प्राप्त किए। 7 देखिए, 1 2, 8
एक स्टूडेंट ने, और 9 एक स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 2 18 और 2 20। देखिए यहाँ पर 20 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 ही है। which number is the highest? कौन सा नंबर हाईएस्ट है? 9 नंबर। which number is the lowest? 1 नंबर। what is the range? 9 minus 1 8। find the arithmetic mean। मीन निकाल लीजिए, इन सब का सम कर दीजिए। केवल मार्क्स का सम करेंगे या पूरे डाटा का सम करेंगे? पूरे डाटा का सम करेंगे। तो इन सब को क्या कर दीजिए? सम, जोड़ डालिए, और जोड़ करके क्या कर दीजिए? डिवाइड बाई 20। कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 को डिवाइड कर दीजिए। अब जोड़ घटाना आप कर लीजिएगा, वो मैं आपको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जोड़ना ही है। 6 4 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 और 5 40, 39 और 2 41, 41 6 47, 47 और 2 50, 49 और 5 54, 54 1 55, 55 और 9 64, 64 और 6 70, 70 5 75, 75 और 8 83, 83 4 87, 87 और 6 93, 93 और 7 100। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? टोटल का सम आ रहा 100 डिवाइड बाई 20। अर्थमेटिक मीन कितना आया? 5। ठीक है, बहुत ही आसान है अगर डिफिनीशन क्लियर है तब। आगे क्या कह रहा? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 के बाद 1 2 3 4, 5 नंबर हो गए, डिवाइड बाई 5। अब ये मत कहना कि 0 यहाँ पर शामिल नहीं तो 4 ही लिखें। यहाँ पर कितनी एंट्री हैं वो देखिए। ठीक, तो कितना हो गया? 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 कितना है? 4। क्रिकेटर स्कोर हैज़ 8 इनिंग्स, 8 इनिंग्स में इतना है, तो मीन स्कोर निकालिए। तो इन सबको जोड़ डालिए। 58 76 40 35 46 45 0 और 100। 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 4 4 8, 8 4 12, 12 और 10 22, 22 5 27, 27 और 3 30, और 1 और 3 4। तो टोटल इन्होंने कितने रन बनाए? 400। कितनी इनिंग्स में? 8। यहाँ पर देखिए 8 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको भाग दीजिए। का एवरेज कितना आया? 50, 50 रन आए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा जबरदस्त है। हमारे पास 3 प्लेयर हैं ABC, और उन तीनों ने गेम खेला। फर्स्ट गेम में उनका स्कोर ये है, सेकंड गेम में ये है, थर्ड गेम में ये है, फोर्थ गेम में ये है। अब अगर मैं ए का एवरेज देखूंगा तो ए का ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ए का टोटल कितना हो गया? 14 और 16 30, 30 और 10 40, 40 10 50, 50 डिवाइडेड बाई 4। 4 क्यों? क्योंकि 4 एंट्री हैं, ये चारों गेम में खेले थे। तो ये कितना हो गया? 4 1 कम 4 2 8, तो 4 1 कम 4 1 5 10, 4 दूना 8 4 25। ए का एवरेज हो गया 12 पॉइंट। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो ये कितना हो गया? ए का 12.5। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। सी के लिए, अब सी देखिए कितने मैच में खेला सी, ये और ये। जब इसमें खेला ही नहीं तो एवरेज लेंगे ही नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं। तो इसमें कितना हो गया? 8 11 और 13 डिवाइडेड बाई 3।
3 में ही खेला था वो। अगर खेलता यहाँ पर 0 बना लेता जैसे ये लोग बनाए हैं तो इसको भी काउंट करते। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल डिवाइड बाई 3 और 4। तो कितने कितने से डिवाइड करना है, 3 से। क्यों, क्योंकि इसमें इसने खेला ही नहीं। आगे क्या है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी जब चारों गेम में खेला है तो चारों का सम कर दीजिए। तो बी का क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो 18/4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। सी का एवरेज कितना आया, 11 8 19, 19 और 3 22 और 10 32/3। तो ये कितना आ गया, 10.6। और ये है 12.5 और ये कितना है 4.5। तो बेस्ट कौन है, ए का एवरेज बेस्ट है। क्यों, क्योंकि उसका एवरेज सबसे ज़्यादा है। तो ए कौन सा है, बेस्ट प्लेयर। आगे क्या है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट आर दिस, फाइंड द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड। चलिए, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 85। हाईएस्ट है शायद 95। तो हाईएस्ट कितने मार्क्स हो गए, 95। और लोवेस्ट कितने हैं, 48 या 39, 39। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आर्डर में उसको लगा दीजिए, बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में, तो आप गलती नहीं करेंगे। रेंज निकालिए, 95 माइनस 39 जो आए। मीन निकालिए, कितने हैं, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाई 10। ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक। 7th नंबर, द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। पिछले 6 साल में जो इनरोलमेंट हुआ है स्कूल में वो ये है। तो हमें क्या करना, निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकाल लीजिए, फार्मूला आपको पता ही है। मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ डालिए। जोड़ने में इकाई का अंक इकाई से, दहाई का अंक दहाई से, डिवाइडेड बाई कितने एंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी 6 लिखा है, 6 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक। तो ये आप कर लीजिएगा, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जोड़ घटाना आप कर लीजिएगा, इतने आप सक्षम हैं। द रेनफॉल इन ए सिटी ऑन 7 डेज। चलिए, फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल। रेंज क्या है, सबसे लोवेस्ट क्या है, 0। और सबसे अपर क्या है, सबसे ज़्यादा कब बारिश हुई, फ्राइडे में, 20.5। तो रेंज क्या हो गई, अपर से लोअर घटा दीजिए तो 20.5 mm की रेंज हो गई। रेनफॉल हमेशा mm में नापा जाता है, मिलीमीटर में। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन में क्या करना है, इन सबको जोड़ डालिए और डिवाइडेड बाई 7, ठीक। तो इसको मैं किए दे रहा हूँ क्योंकि आपको जोड़ने में दिक्कत ना हो जाए। 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1। 2 1 3, 5 3 8 और 5 13, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 1 11, 2 1 3 1 4, 41.3, 41.3 डिवाइडेड बाई 7, 7, 413 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10,
7 से कर दीजिए, 7 8 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? 7 5 35, 6 7 9 63, तो 59.10। आपको पता ही है जब नीचे एक जीरो है तो यहाँ पर एक दशमलव लग जाएगा, तो मीन कितना हो जाएगा? 5.9 mm। ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल? किन दिनों में जो रेनफॉल हुई है वो मीन से कम हुई है? तो 5.9 से कौन कौन से कम है? एक तो ये वाला है मंडे, फिर है वेडनेसडे, फिर है थर्सडे, और फिर है सैटरडे, फिर है संडे। ये 5 दिनों में रेनफॉल मीन से कम हुई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल? तो इसमें देखिए सबसे टॉलेस्ट कौन सा होगा? टॉलेस्ट गर्ल हमारी समझ से ये होंगी 151, तो 151 सेंटीमीटर टॉलेस्ट। शॉर्टेस्ट गर्ल सबसे छोटी हाइट की 128। रेंज निकाल लीजिए, 151 माइनस 128, ये कितना हो गया? 2। 11 में से 8 गई, 3, और 4 में से 2 गए, 23 सेंटीमीटर रेंज है। व्हाट इज़ द मीन हाइट? मीन हाइट निकाल लीजिए, सबको सम करके और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए? 10। इन सबको जोड़ करके डिवाइड बाई 10 कर दीजिए तो मीन आ जाए। आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट? देख लीजिएगा जो मीन आएगा उससे ज़्यादा हाइट कितने गर्ल्स की है, तो यहाँ पर संख्या बतानी है। ठीक है, तो संख्या आप बता दीजिएगा कितनी है, जैसे यहाँ पर रेनफॉल का हमने बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पहाड़ आया। धन्यवाद।